अब बेटे आज हम एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी कक्षा 10th का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में ये कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग तो दे रखा है बेटे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम बेटे मान लेते हैं कि भाई पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा है y। अब प्रश्नानुसार में इसने दो केस दे रखे हैं बेटे। क्या? पहले तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है। इसका मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की वर्ग, भुजा गुना भुजा, यानी कि केस फर्स्ट में दोनों के वर्गों का योग, पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर क्योंकि उसकी भुजा एक्स मानी थी, दूसरे का वर्ग हो जाएगा वाई स्क्वायर क्योंकि उसकी भुजा वाई थी, और दोनों का जोड़ जो दे रखा था 468। ये तो इक्वेशन 1 दे रखी है। इसी प्रकार दूसरे केस में उसने दे रखा है उनके परिमापों का अंतर। तो बेटे उसके परिमापों का बेटे दूसरे केस में दे रखा है उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो पहले का परिमाप 4x क्योंकि 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है वर्ग का परिमाप, और दूसरे का बेटे 4y, अंतर मतलब दोनों की घटा, और वो दोनों का अंतर दे रखा था 24। इसको 4 से हम डिवाइड कर दे तो x माइनस वाई आ जाएगा 6। ठीक है। अब यहाँ से ये समीकरण 2, अगर हम इन दोनों को हल करते हैं, एक में से y की अब बेटे इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये y उधर चला जाएगा 6 प्लस वाई। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर देते हैं। 1 व 2 से बेटे ये एक्स स्क्वायर, x की जगह 6 प्लस वाई लिख देता हूँ, 6 प्लस वाई का स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना वाई 12 वाई, और ये वाई स्क्वायर था ही, ये माइनस का 468 इधर आके 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, और 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटे। 468 में से अगर हम 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 4, ये माइनस का 432 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 2 से तीनों डिवाइड होते हैं और छोटा समीकरण बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 6 12 इक्वल टू 0। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। अब आप गुणनखंड बताओ कि भाई किस प्रकार इसके गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड का वही प्रोसेस है जो हम पहले भी बताया है। प्रोडक्ट देखते हैं बेटे, एक वाई स्क्वायर का गुणांक तो 1 है और ये है माइनस का 216, तो गुणा आएगी माइनस 216। माइनस आता है तो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 6 से ऊपर आता है बेटे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 15 के बाद 16 है तो 10, 160 ही आया अभी, तो और आगे बढ़ेगा 216 आएगा, छोड़ देंगे 17 18, यहाँ 17, फिर यहाँ 10 के बाद 11 12, 18 की और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 216। अब 18 में से 12 घटते हैं तो 6 बच जाता है और हमें बीच में 6 की ही ज़रूरत है, तो ये फैक्टर बन जाएगा। 6 की जगह लिख देंगे 18y माइनस में 12y, y क्योंकि y में था तो y, x चर में होता समीकरण तो x लिखते, और माइनस 216 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा कि बाहर प्लस था, साइन तो चेंज होने नहीं तो बेशक कर लो, फिर ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि बाहर प्लस था तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं। ये माइनस का 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन आएगा, y प्लस 18 इक्वल टू 0। एक तो y माइनस 12 आया बेटा, एक y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y का मान 12 आया या y का मान आएगा माइनस का
18। अब y था बेटे दूसरे वर्ग की भुजा जो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब ये असंभव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? असंभव। ये असंभव है तो y का मान हमारे पास सिर्फ 12 आया। तो हमें दोनों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो पहले वर्ग की भुजा x समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, 2 में आसान रहेगा। 2 में समीकरण 2 को इम्प्लाइज करेंगे तो x का मान था 6 जमा y, यानी कि 6 जमा 12, x का मान आ जाएगा 18। तो पहले वर्ग की भुजा x बराबर तो 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर। अतः पहले वर्ग की भुजा x बराबर बेटा 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर।